तो वैसे तो बहुत आसान सवाल है ये। तो फिर भी मैंने सोचा एक्सरसाइज आज पूरी कर देते हैं। जो आपने कर दी है ठीक, जो नहीं थी वो हम कर देते हैं। अगर ए और बी एन मॉड्यूलो पर कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो इसका मतलब ही हुआ कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है। ऑल्सो हमें ये मिला हुआ है कि एम डिवाइड्स एन। तो डिविजिबिलिटी में बच्चों हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी इम्प्लाइज ए डिवाइड्स सी, ऐसा पढ़ा है हम। तो डिविजिबिलिटी ट्रांजिटिविटी को फॉलो करती है। तो भाई एम एन को डिवाइड करता है और एन ए माइनस बी को, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि एम डिवाइड्स ए माइनस बी, और इस आधार पर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। प्रूफ में कुछ नहीं है, 8 लाइन का प्रूफ है। समझने वाली बात है कि अगर कभी कोई दो नंबर मॉड्यूलो 10 पर कॉन्ग्रुएंट है मान लो, तो 10 के डिवाइजेड ढूंढिए 2 और 5। तो ए और बी मॉड्यूलो 2 पर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ए और बी मॉड्यूलो 5 पर भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कहा गया है। अगर दो नंबर ए और बी किसी एन पर आपस में एन मॉड्यूलो पर कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो फिर एन के जितने डिवाइजर होंगे उन पर भी वो दोनों नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका ये मतलब हो। सभी लोग सहमत हो पाए? समझ में आया सबको क्या कह रहा हूं? यस सर। अच्छा, चलिए हम दूसरे पे जाते हैं। कुछ है नहीं करने के लिए उसमें भी। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एन डिवाइड्स ए माइनस बी। तो दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी एन डिवाइड सी टाइम्स ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसका मतलब सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड्यूलो सी एन। कुछ भी नहीं है ऐसा। अब आप मुझे ये बताइए, सी पॉजिटिव ही क्यों लिया? नेगेटिव में क्या दिक्कत है? डिविजिबिलिटी तो तब भी आ जाएगी ना। सर रिमाइंडर नेगेटिव हो जाएगा ना, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए रिमाइंडर। बेटा जब भी हमने ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन पढ़ा है शुरुआत में, तो आपने एन पे ध्यान दिया होगा, एन वन से बड़ा नेचुरल नंबर लिया है फिक्स। एन वन से बड़ा कोई भी ले लीजिए, जो ले लिया फिर वो तय कर लो फिर से। तो सी पॉजिटिव होना इसलिए जरूरी है ताकि सी एन भी नेचुरल नंबर बना रहे। तो डिफाइन ही आपने मॉड्यूलो एन पर किया है, जहां एन नेचुरल नंबर है ना कि इंटीजर। मेरे ख्याल से मैं क्लियर कर पाया हूँगा आपको। यस सर। हम्म। और ये समझ में आता है कि अगर आप ए कॉन्ग्रुएंट टू बी कभी भी लिख रहे हैं, तो किसी भी नेचुरल नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी ए सी बी और मॉड्यूलो सी एन भी आ जाएगा। कैंसिल करते समय और उसमें अंतर था, आपने कल पढ़ा था मेरे ख्याल से। तीसरे पे बात करते हैं। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन दिया हुआ है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मतलब हुआ ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा कोई इंटीजर होगा। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। ये तीनों डिविजिबल है किससे? डी से। तो ए अपॉन डी भी इंटीजर होगा, बी अपॉन डी भी इंटीजर होगा, और एन अपॉन डी भी इंटीजर ही होगा फिर।
क्योंकि ए बी और एन तीनों डी से डिविजिबल हैं, तो ए माइनस बी, हाँ ठीक है, वैसे ही तो क्या मैं सीधे लिख दूं फिर इसको, ए अपॉन डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अपॉन डी मॉड्यूलो एन अपॉन डी। इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। अगर कोई डी है पॉजिटिव और उससे आप ए बी एन को डिवाइड कर सकते हैं तो तीनों को कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड अंतर समझिए दोनों में, वहां मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड किया है। कोई भी पॉजिटिव से तीनों को डिवाइड, तीनों को मल्टीप्लाई ऐसे किया जा सकता है। उम्मीद है ये सब बातें समझ में आई होंगी, तो हम आगे बढ़ें। यस सर। कल एक सवाल था और आप लोगों ने, किसी ने भेजा नहीं उसका सॉल्यूशन। ये था। सर ये ट्राई किया था, हुआ नहीं है। ठीक। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर पूछा था। क्वेश्चन आप पूरा बना लीजिएगा कि ये पूरी संख्या है, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा ये बताना है। तो आप सर मुझे प्लस 100 की पावर 5 भी है। प्लस 100 पावर 5। ठीक। मॉड्यूलो 4 पर अगर आप 1 को डिवाइड करना चाहेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहां से 1 की पावर 5 दोनों साइड करूं तो इधर 1 ही आएगा मॉड्यूलो 4। ये हमने पढ़ा है। 2 कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 2 ही आएगा मॉड्यूलो 4 पे। तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो करेंगे 4 पर तो 3 आएगा, मैं उसको -1 लिख दे रहा हूँ। तो 3 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट, दोनों साइड -पावर 5 करेंगे तो -1 की पावर 5 -1 ही होगा मॉड्यूलो 4। और 4 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 4 करेंगे तो ऑब्वियस है पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 4 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाएगा मॉड्यूलो 4। ठीक हो गया। अब आप गौर करिएगा, ये चार मॉड्यूलो 4 है। अब 5 जो होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है मॉड्यूलो 4 पे। आप ऐसे समझिए, कॉन्ग्रुएंट होता है मतलब। तो 5 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 5 ही होगा। और 1 की पावर 5 पे आपने काम किया वो 1 ही आएगा। ऐसे 6 कॉन्ग्रुएंट टू 2 हो जाएगा। 7 कॉन्ग्रुएंट टू 3 हो जाएगा। और 8 कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा, फिर वही 4 हो जाएगा समझिए। तो बच्चों इसका मतलब इन चारों में भी अब जब आप पूरा मॉड्यूलो ऑपरेशन लगाएंगे तो वही आएगा रिमाइंडर जो इधर आया है। आप इन चारों को जोड़िए, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5। इधर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर मॉड्यूलो 4। कहना ये चाह रहा हूं, अगर इसी तरह से 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, 7 की पावर 5 प्लस 8 की पावर 5, ये चार चार का कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो वहां भी यही आएगा। क्या मैं समझा पाया इस बात को? यस सर। अगर आपको ये समझ में आया तो इस तरह से अब आपने देख लिया कि जो 100 की पावर 5 तक क्वेश्चन है वो चार चार के ग्रुप्स में बांट दो। 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12 ऐसे। हर एक में 4 से डिवाइड करके 0 ही आ रहा रिमाइंडर। और अब आप इन सबको जोड़ो तो
जीरो ही आएगा रिमाइंडर। तो ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी 4 से, इसका ये मतलब, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या ये बाकी लोगों को भी समझ में आ पाया? यस सर। चलो अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब करना है, प्रूफ करना है 13 डिवाइड्स 3 की पावर n+2 प्लस 4 की पावर 2n+1। ये प्रूफ करने हैं। और ये हमने पीएमआई से किए हैं ऐसे सवाल पहले। इस बार कॉन्ग्रुएंस की मदद से करने हैं। सवाल में लिख लीजिएगा आप अपनी लैंग्वेज में कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंस थ्योरी प्रूव दैट 13 डिवाइड दिस। तो कैसे करें इसे समझिएगा। तो अब आपके पास दो मेथड हो गए, पीएमआई तो है ही, n=1 देख लो के लिए, और k+1 वो तो आप कर ही लेंगे। यहां देखते हैं बच्चों कैसे किया जाए। 3 की पावर n, 4, 4 स्क्वायर कितना होगा मॉड्यूलो 13 पर? 16, 13, 3। अरे भाई ठीक है, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यस सर। यस दोनों सर। साइड n पावर करिए तो 4 स्क्वायर की पावर n कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर n मॉड्यूलो 13। तो मतलब 4 की पावर 2n जो है कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर n हो गया मॉड्यूलो 13। 8 4 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा पावर? यहाँ 4 × 3 की पावर n मॉड्यूलो 13। कितना समझ में आया? यस सर। दोनों साइड 3 की पावर n+2 जोड़ दीजिए। हमने पढ़ा है ना ऐसा, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है, तो c+a कॉन्ग्रुएंट टू c+b मॉड्यूलो n है। c कोई भी इंटीजर लो, ऐसा था क्या? यस सर। तो मैंने दोनों साइड बेटा 3 की पावर n+2 जोड़ दिया। तो 3 की पावर n+2 प्लस 4 × 3 की पावर n मॉड्यूलो 13। तो इसमें 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4। 3 स्क्वायर प्लस 4 कितना हुआ? 13 हुआ। 13। 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर। जीरो ही होगा। तो आपने ये दिखा दिया कि 3 की पावर n+2 प्लस 4 की पावर 2n+1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। इसका क्या मतलब हुआ? तो 13 डिवाइड्स, 3 की पावर n+2 प्लस 4 की पावर 2n+1। तो पीएमआई ज्यादा से ज्यादा एडवांस है कॉन्ग्रुएंट्स, लेकिन इसमें आप थोड़ा सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस पे है। शुरू शुरू में कभी हो पाएगा, कभी नहीं भी होगा, कोई बात नहीं। कॉन्ग्रुएंट्स की सारी प्रॉपर्टीज पे कमांड होनी जरूरी है। नेक्स्ट करते हैं। बाकी लैंग्वेज आप लिखते रहिएगा। 27 डिवाइड्स 2 की पावर 5n+1 2 की पावर 5n+1 प्लस 5 की पावर n+2। ये है। चलिए इसको देखते हैं। कल मैंने भी पेन चलाया बहुत दिनों बाद। ये सब किए और एक बार में नहीं हुए हैं, मुझसे भी टाइम लगा मुझे करने में। आपको पूरा दिया था एक दिन, आप आपने नहीं किया होगा कईयों ने, तो अब तब मुझे लगा कर देना चाहिए आप।
2 की पावर 5 से सोचते हैं। 2 की पावर 5 हुआ 32। 32 अगर 27 से डिवाइड करें मॉड्यूलो 27 तो कितना आएगा भाई? सर 5 आएगा। 5। तो दोनों साइड पावर एन कर दो बच्चों। 5 की पावर n मॉड्यूलो 27। तो 2 की पावर 5n तो आ गया। 8 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे लिख दे रहा हूँ, 2 की पावर 5n + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 5 की पावर n मॉड्यूलो 27। यहाँ तक क्लियर है यस सर। सभी लोगों को? अब मुझे दोनों साइड वो जोड़ दो, दूसरा वाला। तो 2 की पावर 5n + 1 में क्या जोड़ा जाए? 5 की पावर n + 2। तो 2 × 5 की पावर n + 5 की पावर n + 2 मॉड्यूलो 27। अच्छा, क्या कॉमन आया? 5 की पावर n। तो 2 + 5 स्क्वायर मॉड्यूलो 27। कितना हो गया ये? सर 27 होगा, 0 हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा 0 पूरा। हो गया फिर, वो पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। कुछ नहीं है यार, बहुत एडवांस और बहुत शानदार रिजल्ट है। नेक्स्ट करते हैं। 43 डिवाइड्स 6 की पावर n + 2 + 7 की पावर 2n + 1। तो 2n वाला है 7, तो उससे शुरू करो। 7 स्क्वायर 100 49 मॉड्यूलो 43। कितना आएगा बच्चों? 49 43 6। 6। दोनों साइड पावर n करो। मॉड्यूलो 43। तो 7 की पावर 2n तो हो गया, लेकिन हमारे पास तो 2n + 1 है। तो क्या करूं? सर 7 से मल्टीप्लाई। हाँ, 7 से मल्टीप्लाई कर लूं। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमेशा सोचना पड़ता है डिवाइड वाले में। आप दोनों साइड जोड़ दो 6 की पावर n + 2। तो ये हो जाएगा 6 की पावर n + 2 + 7 × 6 की पावर n मॉड्यूलो 43। हो गया होगा शायद। 6 की पावर n कॉमन लो, 6 स्क्वायर + 7 मॉड्यूलो 43। तो 36 और 7 41 0 है। तो मैं, आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमने कहाँ से शुरू किया है। 6 से करने में थोड़ा दिक्कत होती, तो मैंने 7 की पावर 2n था तो 7 स्क्वायर से शुरू कर लिया। आपको हिंट मिल जाता है। पिछले वाले में आप इस देखो, 27 वाले में 2 की पावर 5 से स्टार्ट कर लिया। क्या आप समझ में आया आपको तरीका? यस सर। इससे पीछे वाले में आप देखो 3 की पावर n था और 4 की पावर 2n था। तो आपको खुद ही हिंट मिल जाएगा कि अच्छा यहाँ से शुरू करना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर हम। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। इफ p is prime and p lies between n and 2n, then prove that 2n Cn। हाँ, बटन की किताब में ऐसे लिखा होता है सिंबल, एक ही बात है। हम लोग 2n यूज करते हैं। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p। तो इसका मतलब है अगर 2n को आप p से डिवाइड करेंगे तो गारंटी है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अगर p n और 2n के बीच में कोई प्राइम नंबर।
मैं इसको ना थोड़ा सा इस पे प्रूफ के बजाय पहले बातचीत कर लेता हूँ, कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, 5 और 10, या 10 और 20 ले लेते हैं। 10 और 20 के बीच में कोई प्राइम नंबर है, ठीक हो गया। तो 20C10 जीरो हो जाएगा मॉड्यूलो पी, दैट इज, अब बताओ बेटा, 20C10, पहला प्राइम 10 से बड़ा 11 ही हुआ, 11 पे लोगे तो भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसका ये मतलब है 20C10, 11 के बाद अगला प्राइम बोलो, सर 30 13, भी जीरो होगा, और 17 पे भी और 19 पे भी। हाँ मतलब मिनट समझिए, 17 पे लोगे तो वो भी जीरो होगा, और 20C10 मॉड्यूलो 19 लोगे तो वहां पर भी जीरो ही आएगा। मतलब कहने का मतलब है 2NCN जो होगा वो n और 2n के बीच में कोई भी प्राइम ले लो, उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। अब ये होता है या ऐसा नहीं होता है, इसको आप समझिएगा। 2NCN, हाँ, 20C10 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20, 19, 18, 17, 16, 15, ये तो समझते होंगे आप लोग। यस सर। यस सर। 14, 13, 12, 11, कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा आ जाएगा। आप इसमें डिवाइड करना चाहेंगे, 10 से 20 डिवाइड हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे। आप गौर कीजिएगा, 11 किसी से डिवाइड हो पाएगा नीचे, नो सर। क्योंकि नीचे तो 10 है ना, ऊपर के प्राइम हमने लिए ही कौन से हैं, 10 से कैसे हो जाएंगे वो प्राइम डिवाइड, वो प्राइम सब ऊपर रहेंगे। देखिए पहली बात तो आप इस बात को समझिएगा कि एनसीआर हमेशा इंटीजर होता है बेटा, आप इस भ्रम में मत रहिएगा। ये बड़ी जोरदार बात है कि एनसीआर जो होता है हमेशा वो एक इंटीजर होता है, एक तो बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब इस उम्मीद में मत रहिएगा कि ये पूरा पूरा टेंसिल नहीं भी हो सकता नीचे ऊपर वाला, ये फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये हमेशा इंटीजर आएगा। और आप इसमें गौर कीजिए, 11, 13, 17 और 19 तो 10 से बड़े हैं तो नीचे किसी में भी नहीं आएंगे, उनसे डिवाइड होगा होगा ही नहीं वो, और ये इंटीजर आना है। तो इसका मतलब है ये जो भी इंटीजर आना है, समथिंग इंटू 19, 17, 13 इंटू 11, ऐसा होगा या नहीं भाई। इंटीजर आने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा, ये बात सही है। और डिनोमिनेटर का कोई भी एलिमेंट ना तो 11 को डिवाइड कर सकता है, ना 13 को, ना 17 को, ना 19 को, मतलब इनको तो नहीं कर सकता। तो इनके अलावा वालों को करेगा, और मान लो जो भी आया कुछ आया, और बाकी फैक्टर ये आएगा। ये समझ में आया नहीं आया आपको? यस सर। तो अब ये बताओ, ये जो संख्या आ रही है कुछ ब्रैकेट में होगी, इंटू 19, इंटू 17, इंटू 13, इंटू 11, तो ये 11 से डिवाइड हो सकती है पूरा पूरा, यस सर। 13 से भी होगी, 17 से भी होगी, 19 से भी होगी। तो क्या मैं सवाल को एक सरल शब्दों में समझा पाया, क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक। तो बच्चों अब प्रूफ पे आते हैं, फिर अगर ये समझ में आ गया तो देखिए, हमें आ गया 2NCN। आप अपनी नॉलेज से इसको फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n कर सकते हैं।
वन टू थ्री अप टू एन, फिर एन से आगे n+1 n+2 2n तक, मतलब n+n। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया फैक्टोरियल n इंटू 2n इक्वल टू n+1 n+2 n+n। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। हम्म। आपने कहा है कि जो p है ना, वो n और 2n के बीच में है। इसका मतलब p इज वन ऑफ n+1 कॉमा n+2 कॉमा एंड सो ऑन n+n, इन्हीं में से कोई होगा ना। p n से बड़ा है, n से बड़ा नंबर तो n+1 n+2 n+3 हुए ना, 2n तक। यस सर। तो बेटा इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा ना ये p। यस सर। राइट साइड हो, आप लैम्डा इंटू पी लिख सकते हैं। लैम्डा जो बाकी होगा कोई वो इंटीजर होगा। अरे भाई ये समझ में आया नहीं आया? राइट साइड जो आ रहे हैं उन्हीं में से कोई पी भी है, क्योंकि पी एन से बड़ा नंबर है 2n तक। तो एन से बड़े 2n तक सभी लिखे हुए हैं आपने राइट साइड में, n+1 से लेके n+n तक, तो 8p होगा उनमें से कोई। और बाकी जो भी आया वो सब प्रोडक्ट को लैम्डा लिख दिया मैंने। क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा। अब राइट साइड को p डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ p लेफ्ट को भी डिवाइड करेगा, फैक्टोरियल n इंटू 2n cn। दिस इंप्लाइज आइदर p डिवाइड्स फैक्टोरियल n और p डिवाइड्स 2n cn। ठीक। तो अब मैंने जो एग्जाम्पल समझाया पीछे वो आपके काम आएगा। बच्चों मैंने एग्जाम्पल में p 10 से बड़ा लिया था, 10 और 20 के बीच में लिया था ना। यस सर। जो 10 से बड़ा प्राइम होगा वो फैक्टोरियल 10 में कहीं आ पाएगा क्या? किसी से डिवाइड हो पाएगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। मतलब p n से बड़ा है तो p फैक्टोरियल n के किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता ना। फैक्टोरियल n को खोलोगे तो n n-1 n-2 अप टू 3 to 1 तक आएगा। तो ये बात क्लियर है कि जीसीडी ऑफ p एंड फैक्टोरियल n इज 1, ये रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो फिर p किसको डिवाइड करेगा? सर 2n cn। तो फिर 2n कॉन्ग्रुएंट कितना हो जाएगा मॉडुलो p पे? जीरो मॉडुलो पे। बस, तो जीरो आ जाएगा। कुछ है ही नहीं करने। सभी लोगों को सवाल समझ में आया नहीं आया ये बताइए? यस सर। काफी अच्छा यस सर। क्वेश्चन है बच्चों ये। और लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, जैसे सवाल है तो कई बार लगता है कि यार इसको ऐसे समझाएंगे टफ ना लगे, तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया। तो इसको मीनिंग समझो कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर कभी n और 2n के बीच में कोई प्राइम नंबर है तो वो प्राइम नंबर 2n को हमेशा डिवाइड करेगा, कोई भी प्राइम नंबर हो। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है। यार मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, 5-10 मिनट का।
क्योंकि लाइट जाने के बाद ये दोबारा, जस्ट अभी लाइट आई है, थोड़ा सा चार्ज हो जाए लैपटॉप, बहुत देर से नहीं थी, तो ये बिल्कुल लास्ट पेज में चल रहा है, 10 मिनट बस। ऐसा करते हैं, ठीक 9:15 बजे दोबारा जुड़ जाते हैं। तब तक आप